बच्चों, यूक्लिड गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे अंतिम क्वेश्चन है, देखिए, है ना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी है। क्या है? एक ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी कितने का है? 90 डिग्री का, राइट है ना। और डी बी सी भी एक ट्रायंगल है जिसमें एम क्या है? मिड पॉइंट है। एम इजक्वल टू एम बी और डी सी का भी एम मिड पॉइंट है। डी एम इजक्वल टू एम सी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एम बी एम के बराबर है और डी एम सी एम के बराबर है और एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है, राइट है ना। आपको बताना है ट्रायंगल ए एम सी कौन सा ट्रायंगल है। देखिए ये वाला ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंस होगा बी एम डी का। इसमें देखो ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल, है ना। प्रूव कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी में दो ट्रायंगल ले लिया, है ना। क्या क्या इक्वल है देखना है। इसमें सब कुछ आपको दिख रहा है। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल कौन सा एंगल होगा बताइए? वर्टिकल अपोजिट। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं, जरा देखिए, ए एम सी में ए एम इक्वल टू बी एम, राइट। इधर क्या लिख सकते हैं? एंगल ए एम सी बराबर एंगल डी एम बी। ये तो गिवन है। ए बी क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, राइट है ना। देखिए तीसरा क्या होगा? सी एम इक्वल टू डी एम, सी एम डी एम, है ना। ये भी क्या है? दिया है। क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल बी एम डी के। क्या क्या हो गया बताइए? ये साइड, ये एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस है। साइड एंगल साइड से क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। तो सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं, जरा सोचिए। ए सी बराबर बी डी लिखा जा सकता है कि ए सी बराबर बी डी, ये क्या होगा? सीपीसीटी से। और क्या कह सकते हैं? देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल है ना, वो इस एंगल के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। ए बी के, यहाँ से ए बी के, है ना। तो क्या हुआ? एंगल एम ए सी इक्वल टू एंगल डी बी एम किससे होगा? सी पी सी टी। और हम क्या कह सकते हैं? देखिए एंगल ये वाला इस एंगल के बराबर होगा। तो एंगल ए सी एम, एंगल ए सी एम इक्वल टू एंगल बी डी एम किससे होगा? सी पी सी टी, राइट है ना। अब देखिए, अब रही बात कि क्वेश्चन में तो यही प्रूव करने को दिया था ए एम सी बी एम डी, लेकिन हमने ये क्यों सी पी सी टी से किया? इसका तो क्वेश्चन नीड तो था नहीं, है ना। देखिए हमने इसको इसलिए सीपीसीटी से प्रूव किया क्योंकि अगला जो हमारा 3 प्रूव करना है उसमें इस तीनों का इक्वल होना ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमने क्या किया, पहले सीपीसीटी से इसको इक्वल कर लिया ताकि हमको फिर से दोबारा प्रूव इसको नहीं करना पड़े। और इसका हम डायरेक्टली इस तीनों को प्रूव करने में इसका यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने सीपीसीटी से यहाँ इसे लिखा है, राइट है ना। ये पहला हो गया। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या है कि एंगल डी बी सी 90 का होगा। कैसे होगा आपको करना है ना, समझना है। अब जब देखिए अभी आपने यहाँ प्रूव किया है कि एंगल ए बराबर एंगल, ये देखिए बी, तो ए का मान क्या है? एंगल बी, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी। देखिए एंगल सी ए बी बराबर एंगल डी बी ए।
एंगल सी बी ए सी ए बी ये वाला एंगल इक्वल किसका, एंगल डी बी ए के, डी बी ए के, राइट है ना। इसको कहते हैं क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। देखिएगा, इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण, राइट है ना। तो एकांतर अंतःकोण बराबर तभी होता है जब दो लाइनें पैरेलल होती है। तो हम कह सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ए सी पैरेलल टू बी डी, राइट है ना। हमने यहाँ एक चीज़ प्रूव कर लिया, क्या, कि ए सी पैरेलल टू बी डी है। लेकिन ए सी पैरेलल टू बी डी का यूज डायरेक्टली तो कोई है नहीं। अब किस लिए हमने ए सी इक्वल टू बी डी प्रूव किया है, ये हम देखते हैं, ज़रा देखिए। ए सी पैरेलल टू बी डी है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। क्यों बताइए, तो हमने पढ़ा है दो लाइनें अगर पैरेलल हो तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 का होता है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, है ना, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग कितने का होगा, 180 का होगा, राइट है ना। अब यहाँ पे C इक्वल टू ऑलरेडी 90 का तो दिया हुआ है, तो एंगल B इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 90, एंगल B इक्वल टू 90 का। हमने एंगल B प्रूव कर दिया, कितने का, 90 का। अब B का मतलब एंगल DBC कितने का हो गया, 90 का। ये दूसरा भी हमने प्रूव कर दिया। अब तीसरा देखिए प्रूव करना है। तीसरा क्या है, ट्रायंगल DBC, है ना, ट्रायंगल DBC। देखिए लिखना होगा इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। देखिए DBC और ACB में, है ना, दो ट्रायंगल को कौन प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है, अभी आपने प्रूव किया DB इक्वल टू AC, DB बराबर AC। ये क्या है, प्रूव्ड अबव। हमने ऊपर में उपरोक्त सिद्ध है, उपरोक्त सिद्ध है ना। ये देखिए अभी हमने किया है कहीं DB इक्वल टू AC, कहाँ किया है, देखो DB इक्वल टू AC प्रूव है। एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये कितने का है, 90 का। आपने अब भी इसके ऊपर ही प्रूव किया है ना। और तीसरा क्या है, BC इक्वल टू BC, ये क्या है बताइए, कॉमन है। उभयनिष्ठ, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ACB के। कैसे बताइए, साइड एंगल साइड, ये क्या है, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, है ना। तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस है। तो CPCT से क्या लिख सकते हैं, इसमें DBC में CPCT क्या होगा, DC बराबर में क्या होगा, AB। DC बराबर में क्या होगा, AB। ये क्या है, CPCT, राइट है ना। ये हो गया तीसरा। एक और छोटा सा बच्चा है, देखिए यही बता दे रहा हूँ, एक लाइन का है। चौथा आपने सीखा कि DC इक्वल टू AB, ये हमने अभी यहाँ प्रूव किया है, DC इक्वल टू AB, राइट है ना। अब देखिए दोनों को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं, क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है, तो DC अपॉन में 2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, AB अपॉन में 2। तो बताइए DC का आधा क्या होगा, CM, और AB बाई 2 ये तो प्रूव ही करना है। तो CM क्या हो गया बताइए, AB बाई 2, AB का हाफ, ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया।
है ना। तो डी सी देखिए ए बी के बराबर है और एम क्या है, मिड पॉइंट है, दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो डी सी का आधा सी एम हो गया और सी एम इक्वल टू हो गया किसके, ए बी के हाफ के, है ना। ओके बच्चों, इसमें कौन कौन सा लग गया एग्जाम्स जरा देख लीजिए। इसमें लगा साइड एंगल साइड, देखिए साइड एंगल साइड ये वाला, और कौन सा लग गया, साइड एंगल साइड, इसमें भी साइड एंगल साइड ही लगा, है ना। तो दोनों ट्रायंगल में हमने साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस करके और सारे चारों को हमने प्रूव कर दिया। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद।